नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हवेली की अभागी दुल्हन। मैं हूं विक्रम और आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की एक पुरानी हवेली की रहस्यमयी दुनिया में। और मैं हूं अनन्या। क्या आपने कभी सोचा है कि अतीत के दर्द और अधूरे सपने कैसे भटकती आत्माओं का रूप ले लेते हैं? आज की कहानी एक ऐसी ही अभागी आत्मा की है, अनुष्का की। ये कहानी 4 दोस्तों की है, राज, नेहा, समीर और पूजा। एक लंबे वीकेंड पर वे राज के पैतृक गांव उत्तराखंड में जाने का फैसला करते हैं। राज ने अपने दोस्तों को बताया था कि उसके परिवार की एक पुरानी हवेली है जो कई वर्षों से बंद पड़ी है। हवेली जंगल के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित थी। पत्थर की ऊंची दीवारें, जर्जर लकड़ी के दरवाजे और झरोखों से सजी इमारत। दूर से ही ये स्थान अजीब सा प्रभाव डालता था। ग्रामीण इस हवेली से दूर रहते थे। उनका मानना था कि यहाँ एक अभिशप्त आत्मा का वास है। राज ने हंसते हुए ये बात अपने दोस्तों को बताई। सभी शहरी युवक युवतियां थी, इसीलिए उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। अंधविश्वास? पूजा ने कहा, मैंने इस तरह की कई कहानियां सुनी हैं। हवेली के मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर वे सब कुछ अलग महसूस करने लगे। एक अजीब सी ठंडक हवा में तैर रही थी। हालांकि गर्मियों का दिन था। जैसे ही राज ने बड़े भारी चाबी से दरवाजा खोला, एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई लंबी सांस छोड़ रहा हो। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि हवेली का अंदरूनी हिस्सा अपेक्षा से बेहतर स्थिति में था। धूल से ढके पुराने फर्नीचर, दीवारों पर टंगे पुराने तैल चित्र और एक बड़ा सा सीढ़ीदार हॉल जिसकी छत से झूमर लटक रहा था। राज के पास हवेली के इतिहास के बारे में सीमित जानकारी थी। उसने बताया कि 1920 के दशक में उसके परदादा ने इसे बनवाया था। परिवार के कुछ सदस्य यहाँ रहते थे, लेकिन 1940 के आसपास एक दुर्घटना के बाद सब यहाँ से चले गए। दुर्घटना? समीर ने पूछा। उसके चेहरे पर उत्सुकता थी। राज ने कंधे उचकाए। मुझे ठीक से पता नहीं। कुछ अफवाहें हैं कि एक दुल्हन की मृत्यु हुई थी, लेकिन परिवार में कभी इस बारे में बात नहीं होती। दिन बीतने के साथ उन्होंने हवेली की खोजबीन की। ऊपरी मंजिल पर उन्हें एक दरवाजा मिला जो बंद था। बार बार कोशिश के बाद भी वो नहीं खुला। ये शायद दुल्हन का कमरा है, राज ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। रात हुई और चारों ने बड़े हॉल में अपने बिस्तर लगा लिए। मध्य रात्रि के करीब नेहा की नींद एक मधुर आवाज से टूटी। कोई गुनगुना रहा था, एक दुल्हन के श्रृंगार का गीत, कोई पायल की झंकार। वो उठ बैठी। कोई है? नेहा ने पूछा। उसके सामने सीढ़ियों पर एक आकृति थी, एक लाल जोड़े में एक युवा महिला, उसके चेहरे पर घूंघट और हाथों में मेहंदी। वो सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी पायल की आवाज स्पष्ट थी। नेहा की चीख से सभी जाग गए। जब वे दौड़कर आए तो सीढ़ियां खाली थीं। मैंने उसे देखा, नेहा कांपते हुए बोली, लेकिन बाकी तीनों ने कुछ नहीं देखा था। अगली सुबह वे गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गए। उसने उन्हें अनुष्का की कहानी सुनाई। साल 1943 की बात है, बुजुर्ग ने बताया। अनुष्का की शादी इस हवेली के मालिक के बेटे से हुई थी। वो बहुत सुंदर थी और उसकी आंखें किसी भी पुरुष का दिल जीत सकती थी। शादी की रात उसके पति को जलन हो गई क्योंकि उसने महसूस किया कि अनुष्का उसके दोस्त से प्यार करती थी। गुस्से में उसने अनुष्का को छत से धक्का दे दिया। अगली सुबह वे उसका शव लेकर गए और कहा कि वो बीमार थी और रात में मर गई। लेकिन सच्चाई छिपी नहीं रही, बुजुर्ग ने जारी रखा। अनुष्का की आत्मा को शांति नहीं मिली। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात वो अपनी शादी की पोशाक में हवेली में भटकती है, अपने प्रेमी की तलाश में। वे हवेली लौटे। अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। समीर ने कहा कि वे तुरंत यहाँ से चले जाएं, लेकिन राज अपने परिवार के इतिहास को जानना चाहता था। उस रात वो अकेला ऊपरी मंजिल पर गया, उस बंद कमरे की ओर। अचानक हवेली में घोर अंधेरा छा गया। मोमबत्तियां बुझ गईं और एक ठंडी हवा चारों ओर घूमने लगी। पूजा, नेहा और समीर ने देखा कि सीढ़ियों पर एक लाल रंग की आकृति दिखाई दे रही है। वो अनुष्का थी और वो उनकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वो ऊपर है, अनुष्का ने कहा। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था। वो उसी परिवार से है जिसने मेरा जीवन छीन लिया। तीनों सीढ़ियां चढ़कर राज को ढूंढने दौड़े। बंद कमरे के सामने पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा अब खुला था। अंदर राज फर्श पर बैठा था। उसके चेहरे पर आतंक था। उसने मुझे सब दिखाया, राज ने कांपते हुए कहा। मेरे परदादा के भाई ने अनुष्का को मारा था। वो यहाँ उसका इंतजार करती है, न्याय के लिए। वो मेरा खून चाहती है। उसी पल कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। अनुष्का का भूत दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ खून से सने थे। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, उसने कहा, और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया।
क्या हुआ उसके बाद पूजा, नेहा, समीर और राज के साथ? क्या वे अनुष्का के क्रोध से बच पाए या फिर वे उसके अभिशाप के नए शिकार बन गए? ये कभी नहीं पता चला, क्योंकि उस रात के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब पूर्णिमा की रात को हवेली से 5 आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। अनुष्का और उसके 4 नए साथी। तो अगर कभी आप उत्तराखंड जाएं और आपको एक पुरानी हवेली दिखे जिसकी खिड़कियों से लाल रंग की रोशनी झलकती हो, तो वहां जाने से बचें, क्योंकि अनुष्का, वो अभागी दुल्हन, अभी भी अपने साथी ढूंढ रही है। आप सुन रहे थे हवेली की अभागी दुल्हन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कौन जानता है आपके घर में कौन देख रहा है। धन्यवाद श्रोताओं, अलविदा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।